हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड कर्ट स्टॉक थ्योरम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत सारे टॉपिक चाहे वो आपके पास में बायो-सावर्ट लॉ हो या एक्सेल की चारों इक्वेशन जो है उनकी डिफरेंशियल फॉर्म हो, या इसके अलावा डेल ऑपरेटर होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। देखिए, मान लीजिए अगर आपसे शॉर्ट नोट में या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। हालांकि इस थ्योरम को मैक्सवेल इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसको अलग से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर 4 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ ली जाए तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे वो हम आज देखते हैं। तो शुरू करते हैं। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें कहती है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। देखिए, इसको छोड़ते हैं हम। ये थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर क्या किया जाए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ हमने क्या कर लिया, किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ कोई भी वेक्टर हम ले सकते हैं, और यहां हमने कौन सा वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर। अगर आप मैक्सवेल की इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन देखते हैं, तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना है तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ई वेक्टर। मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाएंगे तो आप बी वेक्टर ले सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर जो है हमने लिया, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस एरिया, ये जो साइन है ये बताता है क्लोज सरफेस एरिया को। अगर इस सरफेस इंटीग्रल को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर हमने यहाँ लिया ए वेक्टर, और यहाँ पे भी ओवर अ क्लोज सरफेस। ये हमें कहती है कौन सी थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, यानी कि अगर मुझे जब भी कभी सरफेस इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ेगा किसका, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, या जो भी वेक्टर हम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ओवर ए क्लोज सरफेस करके हम सरफेस इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर टेक ओवर एनी क्लोज सरफेस, ये हमने किसी क्लोज सरफेस पे लिया है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए। और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार ये बता चुकी हूँ, डाइवर्जेंस क्या होता है, जब डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर यहाँ पे हमने लिया है, टेकन ओवर अ वॉल्यूम, इसे कहते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्ट स्टॉक थ्योरम। कर्ट स्टॉक थ्योरम हमें ये बताती है कि लाइन इंटीग्रल को किस तरीके से सरफेस इंटीग्रल में, या सरफेस इंटीग्रल को किस तरीके से लाइन इंटीग्रल में चेंज किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कर्ट स्टॉक थ्योरम, इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कर्ट स्टॉक थ्योरम क्या कहती है थ्योरम, ये थ्योरम हमें कहती है कि अगर हमारे पास में लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, कोई हमारे पास में वेक्टर है, ए वेक्टर हमने ले लिया, और उसका लाइन इंटीग्रल है फॉर एनी क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के लिए अगर हमने लाइन इंटीग्रल ले लिया किसका, किसी वेक्टर ए वेक्टर का, और इसे अब हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सरफेस वेक्टर के अंदर, तो ये कहती है इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ surface integral of curl of a vector over a closed surface। ये हमारे पास में होती है कर्ट स्टॉक थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने लाइन इंटीग्रल को किसमें चेंज कर दिया, सरफेस इंटीग्रल में। कर्ल मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी कभी डेल ऑपरेटर, ये जो डेल ऑपरेटर इसे किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसे कहा जाता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, इसे अगर मुझे सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है तो इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस। ये होती है कर्ट स्टॉक थ्योरम। यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, जो कि ए वेक्टर है, ओवर यहाँ ओवर नहीं आएगा, फॉर एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए टेकन ओवर द क्लोज सरफेस। ये है कर्ट स्टॉक थ्योरम। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।